जैसे ये स्तंभ खड़ा है, ये स्तंभ खड़ा है, ये स्तंभ खड़ा है, ये तीनों स्तंभ निकाल दो, ये नीचे आ जाएगा। यही कारण सनातन के साथ हुआ है। हम बीमार हो गए। बीमार कैसे हो गए? आज और ये नहीं कोई मेरा बहन, मेरा मित्र कहने लगे अजी ये तो साधु संत, नहीं, धोखा धोखा धोखा। ध्यान सबके लिए है। ध्यान के बिना काम नहीं चलेगा। चाहे सत्संग सुनते रहो, वहीं रोज सत्संग सुनते रहो, रोज कीर्तन करते रहो और वहीं महात्मा के बराबर में पड़े रहो, चाहे वहीं बैठे रहो, कुछ नहीं होगा बिना भजन के, बिना ध्यान के, बिना सुमिरन के। तो सुमिरन अनिवार्य है। अब जैसे कहते धारणा, मन को एकाग्र करना। धारणा किसकी की जाती है मित्रों, बहनों? प्रभु की, परम पिता परमात्मा की। अब परम पिता परमात्मा है कहाँ? कहाँ है परमात्मा? वैसे तो हमारे संतों ने कह दिया है कण कण में पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना इसे कोई पाता नहीं। इसे कहा मैंने, मेरे शब्द नोट करना बस, मैंने उसे नहीं कहा इसे। उसे का मतलब है यदि मैं कह देता उसे तो परमात्मा कहीं दूर है मेरे से। मेरे मुंह से निकला इसे, इसे का मतलब मेरे अंदर है और आप सब के अंदर है। चींटी से लेके हाथी तक सब के अंदर है। परमात्मा से पास इस संसार का कोई सामान नहीं है जितना पास परमात्मा है। हम बाहर खोज रहे हैं, बाहर नहीं है, अंदर। तो ये कहा है घट घट में, है कण कण में पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना इसे कोई पाता नहीं। इसे अब योग क्या है? श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में कहा अर्जुन ये योग आदि काल में मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने लड़के मनु को दिया। आदि काल कहते हैं जब ये सृष्टि परमपिता परमात्मा, जिसका कोई गुरु ना हो उसे सदगुरु कहते हैं। वैसे गुरु हमें भी कह देते हैं, अपने से बड़ों को भी कह देते हैं गुरु। गुरु सम्मानित शब्द है इसलिए गुरु। वैसे संत गुरुमुख बनाते हैं, गुरु की तरफ को मुख कर देते हैं, बाहर से मोड़ के अंदर को कर देते हैं संत, तो कह देते हैं गुरुमुख। गुरु की तरफ को मुख कर दिया, अंदर को मुख कर। तो परमात्मा विषय ये था, परमात्मा है। यहां से पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक कल्पों तक बोल दिया सेवक ने, मेरा नाम है सेवक सत्यानंद परमहंस। कल्पों तक 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। और गुरु ऐसे करा देगा उसका ज्ञान कि है कहां। जैसे किसी कुंवारी लड़की से कहें बेटी अपने पति का ध्यान कर, नहीं कर सकती। ये तो मानती है वे कि मेरा कोई पति होगा, पर जानती नहीं। यही हालत मानने से काम नहीं चलेगा बहनों, बंधु। जानो, सतगुरु से जानो, काम चल जाएगा। फिर अब ये कहते हैं दूसरा विषय, परमात्मा अंदर है, अंदर है, अंदर है। ठीक है, हम भी मानते हैं अंदर। अब अंदर जाने का मार्ग कौन सा है? इस शरीर के अंदर एक ही मार्ग है, एक। इस शरीर के अंदर जाने के लिए केवल 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 एक मार्ग है। कल्पों तक नहीं मिलेगा, अपने आप खोजते रहो। संत ऐसे ज्ञान करा देगा, पल में अंदर जाने का मार्ग बता देगा। देखो यहाँ का हमें मालूम नहीं है कि हम, आपके पास एक चीज पवित्र है आपके पास, और प्रभु उसी में वास करते हैं। पवित्र स्थान जो हमारे पास है, आप सबके पास है। जिनको ज्ञान है उनको है, जिन्हें नहीं है उन्हें नहीं। और संत इतनी देर में करा देगा। तो
पवित्र ही क्यों कह दिया? परमात्मा से ही ध्यान क्यों कह दिया? परमात्मा पवित्र है, अति पवित्र है, परमात्मा से पवित्र कोई नहीं है। अब ये पुरानी कहावत है, जैसा संग वैसा ही रंग। जब ये मन बड़ा बेईमान है, यही तो कह रहा है इस माइक को ले चल उठा के काम आ जाएगा, मन ही तो कह रहा। इंद्री ने काम कर दिया, हाथ उठा के चल दिए, हाथ ने उठा लिया और पैर लेके चल दिए, क्योंकि ये मन के गुलाम होती है। संग वैसी रंग। चोर के पास बैठेंगे चोर बन जाएंगे, शराबी के पास बैठेंगे शराबी बन जाएंगे, यदि सत्संग में आएंगे तो सत्संगी बन जाएंगे। और वो है क्या? एक अनुभवी जी ने एक दोहा बोला था, कर में तो माला फिरे जीत फिरे मुख माही, और मनवा दसो दिशाओं फिरे ये तो सुमरन नाही। हाथ में माला घूम रही है, मन दसों दिशाओं में घूम रहा है, ये सुमरन नहीं है। तो जो शिष्य था, शिष्य बड़ा होशियार था,